3 महीने बाद आसमान से बरसी राहत। शिमला सहित इन पर्यटन स्थलों पर हुई सीजन की पहली बर्फबारी। करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात झेल रहे हिमाचल प्रदेश में आखिरकार आसमान से राहत बरसी। राज्य में बारिश बर्फबारी हुई। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में यह इस सीजन की पहली बर्फबारी है। शिमला, चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति व किन्नौर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। इसके साथ ही रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं। शिमला में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ताजा बारिश बर्फबारी से प्रदेश के किसान, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारियों व सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कई इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट है। बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें, बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सोलन के बड़ों, कसोली के अलावा शिमला जिले के नेरवा जैसे कम ऊंचाई वाले इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई। हिमाचल के युवाओं को लीडर बनाएंगे सांसद अनुराग। फेलोशिप प्रोग्राम शुरू। 1.21 लाख का इनाम। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को राजनीति और सामाजिक बदलाव की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने युवा चेंज मेकर फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को राजनीति और सामाजिक बदलाव से जोड़ा जाएगा। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण, फील्ड वर्क और नेतृत्व विकास का अवसर मिलेगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत चुने गए युवाओं को प्रति वर्ष 1,21,000 रुपए की फेलोशिप राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य युवाओं को सामाजिक समस्याओं की पहचान, समाधान और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि युवा बदलाव चाहता है और युवा चेंज मेकर प्लेटफॉर्म उन्हें अपने विचारों को जमीन पर उतारने का अवसर देगा। सुक्खू सरकार ने पलटा एक और फैसला। अब पुलिस वालों को नहीं बनवाना होगा हिम कार्ड। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपना एक और फैसला पलट दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को बड़ी राहत देते हुए एचआरटीसी बसों में यात्रा से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब एचआरटीसी बसों में हिमाचल पुलिस वालों के लिए मुफ्त यात्रा पहले जैसे ही आसान कर दी है। यानी हिमाचल पुलिस के जवानों के लिए सुक्खू सरकार ने फ्री ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला पलट दिया है। पुलिस कर्मियों को सरकारी बसों में सफर करने के लिए अलग से डिजिटल हिम बस कार्ड बनवाने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह निर्णय पुलिस बल की कार्यप्रणाली को सरल बनाने और उन पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले ही अपने वेतन से तयशुदा राशि हर महीने एचआरटीसी को देते हैं। ऐसे में उनसे दोबारा डिजिटल कार्ड के नाम पर शुल्क लेना न्याय संगत नहीं है। हड़ताल पर जाएंगे 8 लाख कर्मचारी। 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में बैंकिंग सेवाएं अगले 4 दिन तक बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें सार्वजनिक, निजी और सहकारी बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले ही लगातार अवकाश होने के कारण बैंक 4 दिन तक बंद रहेंगे। दरअसल 24 जनवरी को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 25 जनवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते देश भर में सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शाखाएं नहीं खुलेंगी। ऐसे में शनिवार से मंगलवार तक लगातार 4 दिन बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। 4 दिन बैंक बंद रहने से चेक क्लियरेंस, नकद जमा निकासी, ड्राफ्ट बनवाना, पासबुक अपडेट, व्यापारिक भुगतान और अन्य जरूरी वित्तीय लेन देन प्रभावित होंगे। इससे आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल की मुख्य वजह बैंकिंग सेक्टर में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर सरकार की मंजूरी का लंबित रहना है। यूनियनों का कहना है कि भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच दिसंबर 2023 और मार्च 2024 में इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अब तक सरकार ने इसे लागू नहीं किया। बैंक यूनियनों का आरोप है कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और कई सरकारी कार्यालय पहले से ही 5 दिवसीय कार्य प्रणाली पर काम कर रहे हैं। नर्सरी शिक्षकों की भर्ती का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। ब्रिज कोर्स करवाने जेबीटी को काम सौंपने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी शिक्षकों की भर्ती के लिए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भेजा जाएगा। 1 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने या जेबीटी को इन कक्षाओं की जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया।
शिक्षा मंत्री ने एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सभी पात्र चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक एलडीआर और पीजीटी, डीपीई एलडीआर मामलों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने 22 फरवरी को एलडीआर करने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई और इन्हें शीघ्र हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए। वसंत पंचमी पर कुल्लू में खूब उड़ा गुलाल, निकली भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा, बारिश में कम नहीं हुआ उत्साह। भगवान रघुनाथ की नगरी में शुक्रवार को वसंत पंचमी की धूम रही। ढालपुर में बारिश के बीच भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकली। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जय सियाराम के उद्घोष के साथ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचा। राम भरत मिलाप इस दौरान सबके आकर्षण का केंद्र रहा। इससे पहले शुक्रवार सुबह ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 8 बजे तक से भगवान रघुनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ। रघुनाथपुर से भगवान रघुनाथ दोपहर बाद 12:45 पर ढालपुर के लिए रवाना हुए। ढालपुर में दोपहर 1:10 पर ढालपुर मैदान में पहुंची। सभी परंपराओं का निर्वहन करने के बाद भगवान रघुनाथ के रथ 2:01 पर रथ यात्रा शुरू हुआ। बारिश के बाद 2:13 पर भगवान रघुनाथ अस्थायी शिविर में पहुंचे। अस्थायी शिविर में पहुंचने के बाद पूजा अर्चना हुई। वहीं भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार ने गुलाल फेंका। इसके बाद पुजारियों ने भी परंपरा निभाई। कुल्लू में गुलाल फेंकने के साथ 40 दिन पहले ही होली का आगाज हो गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।